तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक थिन रॉड कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ये एक थिन रॉड है और इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ L है, मास M है और इसकी डेंसिटी लैम्डा है। थिन रॉड है तो थिन रॉड का मतलब क्या हुआ कि इसका जो डायामीटर है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो मैं इस डायमीटर को नेग्लेक्ट करूंगा, इसीलिए थिन रॉड मैं इसको मान रहा हूँ। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज करो हम इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं जिसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो लिख सकता हूं मैं यहाँ कि लेट अस कंसीडर a thin rod of length L and mass M having density as lambda। तो इस लैम्डा को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? लैम्डा इज द डेंसिटी ऑफ दिस थिन रॉड और ये डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इसका m हो गया और वॉल्यूम इसका लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको थिन मान रहा हूं। तो ये तो कंसीडर इसका डायमीटर और रेडियस का तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ को कंसीडर कर रहे। तो बचा क्या? सिर्फ लेंथ ही बचा इसके एरिया या वॉल्यूम में। तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। तो मास क्या आ गया? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालने से पहले मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। ये एलिमेंट एक पॉइंट की तरह ही है, क्योंकि ये थिन रॉड है तो मैं इसका एक पॉइंट ही मानूंगा कि एक पॉइंट ही है। ये बहुत पतला है तो ये एक पॉइंट ही बन जाएगी और इस पॉइंट की कुछ मोटाई है और वो dx है और ये डिस्टेंस x। तो किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अलोंग क्या होता है? mr²। और इसका मास मैं मान लेता हूं dm। ये छोटा सा एक पार्टिकल ही है तो इसका मास dm है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अलोंग? dm मल्टीप्लाइड बाय x², डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm mass in thin rod at distance x from the center of mass of rod गिवन बाय। इस तरीके से लिख सकते हैं मैं इसको di। Here I am writing di because di is the small moment of inertia for this rod, because ये एक स्मॉल एलिमेंट है इस पूरी रोड के लिए। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो वो एक स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पूरी रोड के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मास dm, इस एलिमेंट का मास ले रहा हूं, टोटल मास नहीं ले रहा, और x²।
अब इस dm को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, देखो ये मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, ये dm और x ये दो वेरिएबल हो गए, मैं इसको एक ही वेरिएबल में कर लूंगा, dm को x में लिख दूं तो इसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा और मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये dm की वैल्यू में क्या लिखूं, यहां से मैं देखूं तो डेंसिटी, इस पॉइंट के लिए डेंसिटी क्या होगी, इसका मास और इसका वॉल्यूम। तो इसका मास dm है और इसका वॉल्यूम dx है, यही पैरामीटर है बस इसके अंदर खाली, और कोई भी नहीं है, तो dx हो गया। तो यहां से dm क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा इंटू dx। तो ये वाली बात मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इसमें इक्वेशन 2 दे दिया। सो पुटिंग इक्वेशन di is equals to lambda x square dx। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पार्ट का। अब इस पार्ट को मैं एक्सपेंड करता जाऊं पूरी लेंथ के लिए, तो मेरे पास पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली आ जाएगा। तो बाय इंटीग्रेटिंग I is equals to lambda is constant, so I am taking it outside from the integration x square dx। अब बात आती है इसकी लिमिट की। इसकी लिमिट कैसे लिख सकता हूं मैं, x ये है, x कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, तो ये पॉइंट 0 हो गया, यहां से शुरू हो रहा है यहां तक जा रहा है। इस x को मुझे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तभी तो मेरे पास ये आई आएगा। तो इसका हाफ ये हो जाएगा l/2, क्योंकि ये लेंथ l/2 है, और x को मैं अगर माइनस में ले जाऊं तो ये भी तो l/2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -l/2। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, -l/2 और अपर लिमिट l/2। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तक मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, l/2 l/2। तो आई क्या आ गया, लैम्डा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट -l/2 टू +l/2, लैम्डा बाय 3। एक बार मैं इसकी अपर लिमिट पुट कर दूंगा, l³ 2 का क्यूब 8 हो गया, और एक बार मैं इसकी लोअर लिमिट कर दूंगा, तो माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो l³ डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो आई हमारे पास आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 3, l³ डिवाइडेड बाय 4, और लैम्डा l³ बाय 12। अब m क्या था हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट से देखे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m था लैम्डा इंटू एल। तो आई क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से एक l की पावर ले लूंगा तो l² बच जाएगा, लैम्डा इंटू एल m होता है l² डिवाइडेड बाय 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ए बी एक्सिस के अलोंग आ गया, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से पास होने वाली एक्सिस के लिए निकालना है, इस रोड की एंड से पास होने वाली एक्सिस के लिए निकालना है, से ये पी क्यू है। तो इस एक्सिस के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, देखो ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं सीधा सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं यहाँ पे। तो
फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या लिख सकता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी एक्सिस प्लस टोटल मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो आई पी क्यू इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो यहां से आई पी क्यू आ जाएगा मेरे पास, यहां से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पी क्यू एक्सिस के अलोंग आ गया. इसी तरीके से मैं इस रोड में कोई भी एक्सिस के अलोंग निकाल सकता हूं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, सीधा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे पता होगा, तो मेरे पास ये निकल सकता है. अब मैं अगर सॉलिड सिलेंडर के केस में देखूं तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अलोंग, सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रही है वो एक्सिस के अलोंग एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 होता था, और पी क्यू एक्सिस के अलोंग एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. अगर मैं इस रेडियस को 0 के लगभग कर दूं, मतलब थिन रोड बना दूं, सॉलिड सिलेंडर को थिन रोड बना दूं, तो ये रेडियस ऑटोमेटिकली मैं इसको 0, ये 0 के बराबर ही होगा, तो ये वाली टर्म कट जाएगी, यहां से ये वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि रेडियस तो 0 हो गया दोनों में. तो क्या बच गया, आई ए बी के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12 और आई पी के लिए एम एल स्क्वायर बाय 3. तो यही तो निकाला था मैंने रोड के केस में.